नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको HSSC के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2005, 2 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2002 और 15 सितंबर 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2000। कृषक उपहार योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह था कि सभी किसानों को मोटिवेट करना, ताकि वे अपनी फसलों को मंडियों तक लेकर आएं और इस स्कीम के तहत मार्केट कमेटी के द्वारा कमीशन एजेंट और आड़ती के माध्यम से जो किसान 5,000 या इससे अधिक रकम की फसल बेचेगा और फॉर्म 16 को जमा करवाएगा या उसको दिखाएगा, तो उसको एक कूपन दिया जाएगा और यह कूपन हर 6 महीने बाद इस कूपन का जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका ड्रॉ निकलेगा और इनाम में कृषि संबंधित सामान जैसे हैरो, ट्राली, पेस्टिसाइड, सुहागा, कल्टीवेटर आदि दिए जाएंगे। पहले प्राइज़ पर 2 इनाम हैं, जिसमें प्रत्येक प्राइज़ की कीमत 40,000 रुपये है। दूसरे नंबर पर 8 इनाम हैं, जिसमें प्रत्येक प्राइज़ की कीमत 25,000 रुपये है। और तीसरे नंबर पर 12 इनाम हैं, जिसमें प्रत्येक प्राइज़ की कीमत 10,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 12 मई 2016, 13 अगस्त 2002, 11 अक्टूबर 2014 और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 2014। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गांव जयपुर में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के मेन जो उद्देश्य है वो गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने। यह योजना संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करने का लक्ष्य रखें और 2019 में 2 और गांवों को शामिल करते हुए देश भर में फैले 6 लाख गांवों में से 2,500 से अधिक गांवों को इस योजना में हिस्सा बनाएं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? ऑप्शन है 13 अगस्त 2005, 10 जून 2008, जनवरी 2014 और 10 अगस्त 2009। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी 2014। हरियाणा सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्राथमिक से तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं निःशुल्क मुहैया करवाने के लिए 1 जनवरी 2014 से मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना में 261 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्जरी, दवाएं, जांच एवं डायग्नोस्टिक सेवाएं, रेफरल एम्बुलेंस सेवा, इंडोर सेवा तथा डेंटल उपचार की सुविधा शामिल है। इस योजना से सरकार के अनुसार राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आने वाले लगभग 2 करोड़ लोग तथा 1 लाख सर्जरी रोगियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई? ऑप्शन है 10 मई 2005, 15 अगस्त 2004, 4 अगस्त 2010, 8 मई 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2004 को हरियाणा में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई और इस योजना को मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। नामांकन बढ़ाने और उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए मिड डे मील स्कीम को 15 अगस्त 2004 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? ऑप्शन है 20 अक्टूबर 2004, 20 मई 2002, 2 अक्टूबर 2003 और 10 जून 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2003।
2003। यह योजना 2 अक्टूबर 2003 को प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख, शरीर के 2 अंगों को हानि होने पर 50,000 तथा शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। देवीलाल बीमा योजना को ही देवी रक्षक योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जून 2011, 8 जून 2013, 15 जून 2012, 20 जून 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 जून 2013। इस योजना का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8 जून 2013 को करनाल जिले में किया। प्रियदर्शनी आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 2 सालों की अवधि में हरियाणा में अनुमानतः 2 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 90,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करनी थी, जिसमें 81,000 रुपये की वित्तीय सहायता किस्तों में आवास निर्माण तथा 9100 रुपये निर्मल भारत अभियान के अनुसार स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए देने की योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? इस प्रश्न में ऑप्शन हमारे पास हैं 14 मई 2005, 10 जून 2004, 8 फरवरी 2003 और 15 अगस्त 2006। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 मई 2005 को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना शुरू की गई। इसके अनुसार तहत अनुसूचित जातियों और बीपीएल परिवारों को, विधवाओं की लड़कियों को उनके विवाह के अवसर पर 31,000 का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार समाज के अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 11,000 अनुदान दिया जाता है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने और लड़कियों के सशक्तिकरण में बहुत सहायक रही है। अब ऐसे सभी परिवार जिनकी भूमि जोत 2.5 एकड़ से कम या आय 1 लाख रुपए वार्षिक से कम है, उनकी लड़कियों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है और ऐसे परिवारों की लड़कियों को उनके विवाह के समय 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, 10 जून 2016, 1 जुलाई 2015, 15 दिसंबर 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत चुने गए गांवों में 3 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलनी थी और 3 चरणों के बाद बिजली की सप्लाई 15 से बढ़ाकर 24 घंटे तक करने की योजना थी। पहले चरण में 15 घंटे बिजली, दूसरे चरण में 18 घंटे बिजली। अगर गांव में लाइन लॉस 20% से कम और बिल की रिकवरी 90% से ज़्यादा है तो उस गांव को 21 से 24 घंटे बिजली देने की योजना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की थी? ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2006, 15 अगस्त 2004, 2 अक्टूबर 2004, 20 मई 2003। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2006। हरियाणा की राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2006 को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की और इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक की आयु के वैसे लोगों को शामिल किया गया है जो किसी दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो गए हों या स्थायी रूप से विकलांग हो गए हों। वैसे लोगों को हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है तथा उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए या उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। साथ ही वे सरकारी सेवक या आयकर दाता न हों। इस योजना के तहत निम्न श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, स्थायी विकलांग होने पर 1 लाख रुपए, अगर शरीर के 2 अंग या दोनों आंखें या 1 अंग और 1 आंख खो जाते हैं तो 50,000 रुपये,
एक आंख या एक अंक खो चुके हों तो 25,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। अगला प्रश्न है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? ऑप्शन है 1 मार्च 2006, 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2006। यह योजना 1 जनवरी 2006 से लागू की गई। यह योजना सम्मान भत्ता योजना पैटर्न पर आधारित है। इसके तहत 2 बेटियों के माता पिता को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनमें से किसी एक की आयु 45 वर्ष पूरी होने पर 15 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रति माह दिया जाता है। इस योजना को 2009 में फिर से दोबारा से लागू किया गया। अगस्त 2014 से पहले 500 रुपये और अगस्त 2014 के बाद भत्ते को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। यदि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में भी उसके साथी को जीवन निर्वाह के लिए 1,000 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। 60 वर्ष के बाद वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के योग्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिद्धा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन वर्ष 2001 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2002 में और वर्ष 2003 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2002 में इस योजना को शुरू किया गया। और स्वयं सिद्धा योजना महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप इसके फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द ही हाजिर होते हैं प्रैक्टिस सेट 10 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।